नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आज हमारे साथ हैं यूपी पीसीएस परीक्षा 2022 में सफल रूप से चयनित ओम राव जी। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ रही इनकी जर्नी और क्या कुछ इन्होंने स्ट्रैटेजी अपनाई, सब कुछ जानते हैं। सबसे पहले तो ओम जी बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू मैम। अभी कैसा फील कर रहे हैं? प्लेजर। तो सबसे पहले मैं प्री के बारे में जानना चाहूंगी, क्या कुछ किताबें आपने चुनी, क्या कुछ पढ़ा जिससे प्री निकला आपका? बेसिक्स मैम, जैसे एनसीईआरटी तो मस्ट है। और एनसीईआरटी के बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट कि आप एरिया प्रेफर कर लीजिए कि किस सेक्शन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन पे फोकस कर लिया। और फिर उसी की पेरिफेरी 4 साल के पेपर एनालाइज कर लिए। ये सफिशिएंट है प्री निकालने के लिए। मेंस में क्या रणनीति रही? यस, मेंस में मैम आंसर प्रैक्टिस, जितना लिख सकते हैं उतना लिखिए। मतलब अगर 8 आवर का टाइम है तो 2 आवर रीडिंग, 6 आवर राइटिंग, यही स्ट्रेटजी है मेंस की। मेंस में जितना आप लिखेंगे उतना बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। प्री और मेंस हो गया, ये तो हो जाता है। फिर उसके बाद में आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर किया आपने? इंटरव्यू की प्रिपरेशन अगर मैम देखी जाए तो शुरू से होती है। जैसे आपने प्रीलिम्स स्टार्ट कर दिया प्रिपरेशन, तो जैसे जैसे हम कन्वर्सेशन करते हैं, किसी भी टॉपिक के डेप्थ में जाते हैं, उसकी विजुअलाइजेशन जैसे हम रखते हैं, वही मैम इंटरव्यू तक साथ देता है। अच्छा, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा आपका? मेरा बीटेक सिविल इंजीनियरिंग मैम। तो बीटेक करने के बाद कैसे ख्याल आया कि नहीं इस लाइन में जाना चाहिए अभी? इंटरेस्ट था सिविल सर्विस की तरफ से आने का शुरू से ही। तो शुरू में इंजीनियरिंग किया, जो एक जॉब सिक्योरिटी दे दिया, और उसके बाद फिर प्रिपरेशन करने लगे। उधर भी जॉब 1-2 साल किया, फिर शिफ्ट करके फिर प्रिपरेशन पे आ गए। और फाइनली यहाँ पर पिछले साल आरएफओ पे सेलेक्ट हुआ था, इस बार एक्साइज सेक्टर पे। तो क्या उस बैकग्राउंड ने आपके इस प्रिपरेशन में कोई हेल्प की? यस मैम, एनालिटिकल स्किल जो है उससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला। कोई भी जैसे किसी भी क्वेश्चंस का परसेप्शन समझना था, डेप्थ समझना था, तो वो इंजीनियरिंग में जो सीखा था हम लोगों ने, उसका बहुत ज़्यादा हेल्प मिला। फैमिली का क्या रिएक्शन रहा जब फाइनल सिलेक्शन हो गया फिर? खुश है। क्या आप इस जर्नी में कैसा सपोर्ट रहा फैमिली बैकग्राउंड का पूरे? इस जर्नी में मैं खास करके बोलूँगा कि कोचिंग स्टाफ्स का, विजेंद्र जो मेरा भाई है, सुधीर है, सभी लोग अदिति हैं, क्या कहते हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, रामेंद्र भैया हैं, जितने फ्रेंड्स हैं सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और भैया सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, जो मेरे बड़े भाई हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मतलब जब मैंने जॉब छोड़ा तो उन्होंने ही पूरा कहा कि ठीक है जॉब छोड़ दो, तुम प्रिपरेशन करो। तो सबसे बड़ा रोल था तो मेरे भैया का था। तीसरा अटेम्प्ट था आपका, तीसरी बार में सिलेक्शन हुआ है। तो इन 3 सालों में कभी ऐसा लगा कि नहीं यार गलत चूज कर लिया, या फिर पिछले उसमें वापस चले जाते हैं? पहले अटेम्प्ट से प्रीलिम्स निकलने लगा था, और मेंस भी दिया, फिर इंटरव्यू भी दे लिया, तो फील ही नहीं हुआ कभी ऐसा। कोई ऐसा फैक्टर जो आपको हर बार मोटिवेट करता रहा हो? हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जो प्रीलिम्स का जो प्रिपरेशन था, जिस तरीके से मेंस के अकॉर्डिंग कर लिया था, तो प्रीलिम्स जब हर बार निकलता चला गया तो यही लगा कि हाँ अब सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो फिर कभी पीछे मुड़ कर देखने का वैसे टाइम भी नहीं मिला। प्रीलिम दे देते, मेंस आ गया, फिर इंटरव्यू आ गया, फिर प्रीलिम्स आ जाता था। तो ऐसा कभी टाइम ही सिचुएशन में नहीं क्रिएट हुआ कि पीछे मुड़ के देखें। लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है इस चीज़ के लिए। आपने कितने घंटे दिए इसको? 6 to 8 मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। ये है कि हाँ, जब तक आपका टारगेट पर डे बाई डेली बस डेली आप कंप्लीट नहीं कर लेते हो, तब तक ये प्रॉब्लम है। अगर आपने डेली बाई डेली टारगेट अचीव करना स्टार्ट कर दिया, मतलब 6 से 7 8 घंटे बहुत है, सफिशिएंट है। अभी कई सारे स्टूडेंट्स इस पोस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे बड़ी चीज़ हार नहीं मानना है। ये एक बिजनेस है। बिजनेस एक 8-10 साल बाद कोई लगाता है, स्टार्टअप लगाता है, 8-10 साल बाद सेटअप होता है, फिर फ्रूटफुल होता है। बट ये एक ऐसा बिजनेस है, 5-6 साल आपने, 2 साल 3 साल जितने टाइम में जितना जल्दी फ्रूटफुल हो गया, फिर एंटायर लाइफ अगले 30 साल मतलब आपके कंप्लीट है। फिर बिजनेस में फिर दोबारा आपको हाथ पैर नहीं मारने, बस एक ही बार इसमें अचीव करना होता है। तीसरा अटेम्प्ट था, तो कभी जो पिछले 2 अटेम्प्ट रहे उनमें क्या लगा कि कोई गलती रह गई हो जो आपने इसमें सुधारा हो? एक तो आंसर राइटिंग, दूसरा ऑप्शनल। ऑप्शनल ने बहुत परेशान कर रखा है, और खास करके ज्योग्राफी में। तो उसी की वजह से हमेशा जीएस में मेरे 400 प्लस रहते थे, तो उसी की वजह से मुझे हमेशा इंटरव्यू देने को मिला। तो ऑप्शनल था, अब तो ऑप्शनल पीछे से हट ही गया, तो अब तो और ब्राइट चांसेस है। धे का मेन बेनिफिट ये रहा कि धे ने जो मेंस की टेस्ट सीरीज थी, धे से मैंने लिखी थी। और इंटरव्यू मॉक भी धे से मैंने दिया था। और विनय सर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। विनय सर, वागेंद्र सर, इन लोगों ने हमेशा शशांक भैया,
ऑलवेज सपोर्ट किया था इन लोगों ने हर जगह। तो ये थे हमारे साथ यूपी पीसीएस परीक्षा 2022 में सफल रूप से चयनित ओम राव। फिर होंगे हाजिर कोई नई सफलता की कहानी लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।